हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं कि जो हमने VLOOKUP लगाया था, तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हम VLOOKUP लगाते हैं तो उसका डेटा हाईलाइट होगा मेन शीट में या फिर नहीं। क्योंकि ये ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आप मान के चलो डेटा सर्च करके भी दे देते। तो हम ये चाहते हैं कि जो VLOOKUP में डाटा आया है, जो हमने फैच आउट किया है, वो हमारी मेन लिस्ट में हाईलाइट भी होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं और ये बहुत आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे काम करते हैं। चलिए, तो अभी मेरे स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे डाटा ऑलरेडी बना हुआ है। जनरली मार्कशीट में हमने VLOOKUP लगा रखा है। तो हम चाहते हैं कि देखो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, फिर हम 3 करेंगे, 3 का डाटा आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डेटा आ रहा है हमारा प्रॉपर। बट एक प्रॉब्लम इसमें अभी और है कि हम ये चाहते हैं कि बार बार 3 या 4 नहीं लिखना पड़े हमें। हम चाहते हैं कि ऑलरेडी सब कुछ पहले से बस हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई आ जाए। तो हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज़ करेंगे बजाय मैनुअल टाइप करने के। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट में बता भी रखा है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको कैसे बनानी है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर आपको यूज़ करके बताता हूँ। आपको जनरली जाना है डेटा में। देखो यहाँ पे आपको चेक मतलब सेलेक्ट करके रखना है। फिर आपको जाना है डाटा पे, और डाटा पे जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर डेटा वैलिडेशन। मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। डेटा वैलिडेशन पे जाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एनी वैल्यू, यहाँ पर मिलेंगे आपको लिस्ट। ध्यान रखना आपको लिस्ट को करना है चूज। फिर आपको जाना है सोर्स पे। तो सोर्स में मेनली ये पूछता है कि एक्चुअल में कि जिसकी आप लिस्ट बनाना चाहते हो वो डाटा कहाँ पर है। अब यहाँ पर आप मैनुअल डेटा डाल दो, जैसे 1, 2, 3। या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी लिस्ट है तो आप उस लिस्ट को सेलेक्ट कर लो, जैसे कि हम करते हैं सीरियल नंबर को, और करेंगे इसको ओके बस। तो अब जैसे यहाँ पर आएंगे तो साइड में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको मिल जाएगी। इस पर आप क्लिक करेंगे ना यहाँ पे, तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये नंबर आप देखो आ रहे होंगे। बस आप इसको चूज कर सकते हैं इस तरह से 6, है ना। और इसके हिसाब से हमारा डेटा भी चेंज हो रहा है। तो पहला काम तो आपका ये है कि जब आपको मैनुअल काम ज़्यादा एफर्ट ना लगाने पड़े तो आप इसके लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज़ कीजिए। और अब जो मेन इंपॉर्टेंट काम बचा हुआ है वो हमारा ये है कि हम चाहते हैं कि डेटा को हाईलाइट करना पूरी रो को। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रॉपर सीट को डेटा मतलब सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आपको इसी में से हाईलाइट करना है डेटा, इस वजह से। फिर हम जाएंगे यहाँ पर होम पे। होम पे जाने के बाद आपको जाना है जनरली ये कंडीशन फॉर्मेटिंग पे। फिर आपको जाना है यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप नहीं जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ से आपको जाना है न्यू रूल पे। ध्यान रखना, न्यू रूल पे जाने के बाद एक सेकंड, हाँ अब ठीक है। तो यहाँ पे जाना आपको यूज अ फॉर्मूला पे। ध्यान रखना, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, ये वाला जो ऑप्शन होगा इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे फॉर्मेट पे जाना है। अब ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करने वाला हूँ जिससे आपको प्रॉपर डेटा दिखा सकूँ। तो अभी क्या करना है, हम पहले क्लिक करेंगे इस पर सीरियल नंबर पे। हमने कहा कि ये जो सीरियल नंबर है, कहाँ गया, हाँ ये जो सीरियल नंबर है अगर ये बराबर है, किसके बराबर है, इक्वल टू इसके, यानी ये सीरियल नंबर है इसके बराबर जो लिखा हुआ है। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो या फिर 1 पे क्लिक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर हम हेडिंग की स्टार्टिंग में क्लिक कर रहे हैं। अब लेकिन इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो जूम करके बता दूं कि अभी आपको ये 2 से पहले जो ये डॉलर का साइन आ रहा है, यानी कि लॉक है बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये आपको हटाना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि ये जो फंक्शन लगे तो ये डाटा नीचे भी सर्च करे। क्या ये डाटा नीचे भी है इस रो के अलावा, तो ये सर्च करेगा। अगर हम इसको लॉक रखेंगे तो बस पोर्ट 2 ही रो में देखेगा, क्या ही फ़ायदा, है ना। तो हमें बस कॉलम को लॉक रखना है, बल्कि रो को लॉक नहीं रखना है। 2 से पहले आप जो डॉलर का साइन है वो हटा दीजिएगा। और आपको ध्यान रखना है कि माउस से क्लिक करके ही हटाना है, आप कीबोर्ड का यूज़ ना करें इधर उधर जाने के लिए, अदरवाइज वो सिलेक्शन गलत ले लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको फॉर्मेट डिसाइड करना है। फॉर्मेट का मतलब ये है कि अब जो हाईलाइट कलर होगा वो कौन सा कलर आप चाहते हैं। तो हम जाते हैं फॉर्मेट पे, और फॉर्मेट पे जाने के बाद आपको काफ़ी सारे कलर्स मिलेंगे और मतलब बहुत कुछ मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक ग्रीन कलर आ जाए, माय बेस्ट फेवरेट। फिल इफेक्ट पे जाएंगे, नहीं ऑलरेडी ठीक है, हम यहाँ पे लेते हैं ग्रीन कलर। मोर कलर पे जाके हम चूज़ करते हैं ग्रीन। ओके, फिर हम चाहते हैं कि भाई ग्रीन कलर तो आपका आ जाएगा, चलो ये वाला आ जाएगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो फॉन्ट है वो हमारा इसके ऊपर वाइट आना चाहिए। तो हम जाएंगे फॉन्ट पे और यहाँ पर इसका कलर ले लेंगे वाइट। ठीक है, और यहाँ पर इसको हम बोल्ड भी कर देंगे। ठीक है, बस इतना रखेंगे, और बॉर्डर वगैरह हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। बस इतना सा काम करने के बाद आपको करना है यहाँ पर ओके। क्या करना है, ओके।
और फिर से आपको करना है ओके। जैसे आप इसको ओके करोगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारा डेटा हाईलाइट हो चुका है। 9 नंबर पे कौन है, श्याम है। तो देखो श्याम वाला डाटा आप देख पा रहे होगे प्रॉपर ग्रीन कलर में आ चुका है और टेक्स्ट कलर्स का है वाइट कलर, ठीक है। अब बस आपको करना क्या है, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो 5 पे, तो 5 का बता देगा। कितना बेस्ट तरीका है और आपके डाटा में 4 चांद लगा देगा ये, अगर आप इसको यूज़ करोगे ज़्यादा बेटर तो, ठीक है। तो ऐसा जो हमने सेम यहाँ पर वीलुकअप में किया है, ऐसा ही हम सेम एचलुकअप में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत, ना के बराबर। तो यूज़ कीजिए। थैंक यू सो मच। उम्मीद आपको ट्रिक पसंद आई होगी, ठीक है।